करने वाले हैं। सदन में बिल पास हो जाने के बाद कहीं मिठाई बट रही है, कहीं विरोध हो रहा है, इसके बारे में क्या कहें? नहीं, अच्छा बिल है। मुस्लिम भाइयों को हम तो कहने ही आए हैं कि आपको अगर इसके बारे में जो भ्रम पैदा किया जा रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ढेर सारी धमकियाँ मेरे फेसबुक पे, ट्विटर पे मुझे भी दी जा रही है। मैं उनकी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ और उनकी गालियों से मुझे पर कोई असर होता नहीं है। सच्ची बात करना है, सच्ची बात करेंगे। सीए पे मैं चीख चीख के कह रहा था कि ये बिल जो है वो मुसलमानों के अहित में नहीं है, लेकिन कितना बड़ा धरना हुआ देश भर में, समस्तीपुर में भी हुआ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर चल रही थी बिरयानी, कोरमा, देगे खाने के लिए बैठ जाते हैं, अब पहुंच जाते हैं लोग, बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। शाहीन बाग में क्या हो रहा था, दादी बैठी थी तो चाची बैठी थी, अब क्या हुआ वो बिल का? कोई देश का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो बताएं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर कोई मुसलमान का हित हुआ? एक भी मुसलमान की नागरिकता गई सीए से? लेकिन कितना झूठा भ्रम पैदा किया गया। उसी तरह वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर भी झूठा भ्रम पैदा किया जा रहा है। बीजेपी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और मेरा काम है कि जो सरकार की बात है उसको जिम्मेदारी से रखें, तो मुझे भी धमकियां मिल रही हैं। उन धमकी से मैं डरने वाला नहीं हूं। बिहार विधानसभा उसमें कोई न सुरक्षा चाहिए न कुछ और चाहिए। मैंने तो सिर्फ एक रेफरेंस का कहा कि सच्ची बात कही थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 47 में देश के मुसलमानों से कहा था ये पाकिस्तान वाली पॉलिसी सही नहीं है, ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। लेकिन जामा मस्जिद की सीढ़ी से खड़े होकर कहा था, लेकिन मुसलमानों ने बात नहीं मानी। जो मानी वो पछता रहे कि नहीं, जो पाकिस्तान चले गए। और मौलाना आज़ाद को कितनी गालियां सुननी पड़ी। तो कम्युनिटी में रह के बहाव में बहना नहीं है, कम्युनिटी में रह के सच्ची बात भी कहनी है। हम सच्ची बात कहते हैं और कहते रहेंगे।